नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम महेश शर्मा और अपन कर रहे जो राजस्थान बोर्ड का पर्सन बैंक है फिजिक्स का, इसका सॉल्यूशन अभी तक 12 चैप्टर का सॉल्यूशन कर लिया। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे उनको जाके देखिएगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। देखो चैप्टर इसकी खासियत क्या पर्सन बैंक की, तो चैप्टर में 13 के आज करने वाले हैं। इससे क्या क्या आने वाला है, तो इस चैप्टर से एक तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व क्वेश्चन आएगा, एक आपका 1 नंबर का आएगा और एक आपका 1.5 नंबर का सवाल यहाँ से आने वाला है। तो इसमें कोई डिफरेंस दो परिभाषाएं पूछेगा। द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए, बंधन ऊर्जा, प्रतिनिकुल बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिक के संलयन क्या होता है, नाभिक के विखंडन क्या होता है, नाभिक के दो गुणधर्म लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या में संबंध क्या होता है, आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। देखिए आप इस पर्सन में का ये सबसे बड़ा फायदा है, देखो सबसे पहले थ्योरी दे दी शॉर्ट के अंदर, तो आप ये थ्योरी देख लीजिए एक बार। तो इससे फायदा आपको क्या मिलेगा, छोटे क्वेश्चन आपके अपने आप ही इससे हो जाएंगे। तो ये पूरी थ्योरी यहाँ पे दे रखी है। नाभिक खोज रदरफोर्ड ने की थी, नाभिक खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूटन की जेम्स चैडविक ने की। तो ये बाकी चीजें लिखी हुई, तो इनको आप पढ़ लो, सही रहेगा। आप खुद भी पढ़ सकते हो इसको। तो 1 लाइन थ्योरी है, फायदा आपका पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज हो जाता है इससे, ठीक है। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अपन करेंगे सीधे इसके क्वेश्चंस करने, अपना यही पैटर्न रहता है हर बार। तो चलिए यहाँ पे, तो तारों में ऊर्जा जनन नाभिक के संलयन से होता है। आ जाओ, परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। नाभिक के में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये अपने चैप्टर 12 में क्वेश्चन देखा था। अगला क्वेश्चन न्यूटन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्या बोला है, थर्ड में बोला नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो देखो द्रव्यमान संख्या इसमें ऑप्शन सदैव परमाणु संख्या से कम होती है, बी सदैव परमाणु संख्या से अधिक होती है, सी सदैव परमाणु संख्या से समान होती है, डी कभी परमाणु संख्या से अधिक कभी समान। तो देखिए कभी जैसे 1H1 है या 1H या 2He4 है, तो देखिए कभी द्रव्यमान संख्या के जो नाभिक की द्रव्यमान संख्या है कभी तो परमाणु संख्या से समान और कभी क्या परमाणु संख्या से अधिक होती है। तो कभी परमाणु संख्या से अधिक और कभी समान। इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर। आगे आ जाओ। नाभिक के आकार की कोटि होती है। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर बोल दो, या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, या इसी को बोलते हैं 1 फर्मी मीटर भी इसको बोल सकते हैं। फेम्टोमीटर कोटि का फेम्टो, फर्मी 10⁻15 मीटर होती है। इसका सही क्या होगा, ऑप्शन बी 10⁻15 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, निम्न में से कौन युग्म संभारिक है। संभारिक मतलब जिनका द्रव्यमान, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग, वो होते हैं संभारिक। और जिनका परमाणु क्रमांक समान और क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, वो कहलाते हैं आपके समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, संभारिक जिनकी टोपी समान हो। तो देखो ये 15 फास्फोरस 30 और 14 सिलिकॉन 30, ये आपके बन जाएंगे संभारिक बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 mu के बराबर द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा। तो 1 mu किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक, छोटा मात्रक है। तो 1 mu का जो द्रव्यमान होता है वो तो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, प्रोटॉन के लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। और 1 mu की जो ऊर्जा होती है वो वैसे होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्ट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पास में कौन सा हो, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर इसका रहेगा 931 है। तो 1 mu की ऊर्जा याद करो, एग्जाम में सीधा आपसे आने वाला क्वेश्चन है, 1 mu के तुल्य ऊर्जा का मान है तो कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आंसर रहेगा, ठीक। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, हीलियम नाभिक में होता है। तो हीलियम नाभिक में दो तो है प्रोटॉन और दो ही है न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। हीलियम नाभिक क्या, हीलियम क्या होता है, हीलियम अल्फा कण कोई बोलते हैं। 2He हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, जो बचता होता है अल्फा कण, इसी को बोलते हैं अल्फा कण। 2He++4। तो अल्फा कण में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ध्यान रखना। पूछते थे कई बार कि अल्फा कण में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ऐसे, या 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद जो बचता है उसी को बोलते हैं अल्फा कण। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, ठीक। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, नाभिक की परमाणु संख्या Z। नाभिक मान लो, ये नाभिक X मान लो, परमाणु संख्या M और द्रव्यमान M है। तो न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये माइनस है, न्यूट्रॉन जो आएगा वो आएगा M-Z आता है, M-Z। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, ठीक। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्य। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन,
या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जो बांध रखता है उस बल को बोलते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। नाभिकीय बल की प्रकृति हमेशा आकर्षण की होती है, प्रकृति का सबसे मजबूत बल लेकिन नाभिक के अंदर ही है, जिसके अंदर 15 मीटर की दूरी के ऊपर है। जैसे मान लो दो प्रोटॉन है, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे तो वहां नाभिकीय बल काम नहीं करेगा, वहां विद्युत बल ज्यादा हो जाएगा नाभिकीय बल से। ठीक है, तो ये नाभिक के अंदर ही शक्तिशाली, लेकिन कहाँ है, केवल इसका इलाका है नाभिक, नाभिक के बाहर इसकी कोई औकात नहीं है नाभिकीय बल की। तो ये क्या नाभिकीय बल, मैंने इसमें बाकी एक्स्ट्रा बातें आपको और बता दी नाभिकीय बल के बारे में। ठीक, क्लियर। तो नाभिकीय बल के गुणधर्म आप याद करके जाइए, नाभिकीय बल के गुणधर्म पूछ सकता है आपसे। तो आवेश पर निर्भर नहीं करता, नाभिकीय बल आवेश क्या आवेश पर निर्भर करता है, नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, आगे बोला क्वेश्चन नंबर 10, 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम के में विखंडनीय पदार्थों गिराया 6 अगस्त 1945 में, 6 अगस्त था। ठीक है, जो तो ये था प्लूटोनियम था, लूटोनियम नहीं, प्लूटोनियम नहीं, प्लूटोनियम था। कौन सा था, प्लूटोनियम था इसका विखंड, इसमें जो विखंडनीय पदार्थ था वो था प्लूटोनियम था। ठीक, याद होना चाहिए, जीके क्वेश्चन बन गया। तो चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रखा है, नाभिकीय विखंडन प्रयोग दर्शाता है कि न्यूट्रॉन यूरेनियम के नाभिक को समान आकार के दो भागों में विभक्त करता है। तो आपने देखो पढ़ा है ना, ये प्रक्रिया निम्न में से किसके उत्सर्जन के साथ होती है। देखो आपने ऐसा पढ़ा ना, यूरेनियम जो 235 है, उसका अगर अपन न्यूट्रॉन से उसकी टक्कर बमबारी करवाते, पहले क्या आपने यूरेनियम 236 बनाया, ये फिर क्या होता है, अस्थायी होता है, तो दो में टूटता है। किसमें, एक तो 56 बेरियम 141 में टूटता है, और एक क्रिप्टॉन 92 में टूटेगा। साथ में क्या होता है, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन और निकलते, 30N1, 3 न्यूट्रॉन और निकलते। तो ये न्यूट्रॉन के अवशोषण किसके उत्सर्जन के साथ, इसमें 3 न्यूट्रॉन और निकलते, तो यहाँ पे क्या निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन। मैंने आपको नाभिकीय विखंडन के एग्जांपल से समझाते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, नाभिकीय विखंडन में। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जो भारी नाभिक है वो लगभग 2 हल्के नाभिकों में टूटता है। तो 2 हल्के नाभिक संयुक्त ना, हल्के नाभिक पर उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी करके तोड़ा जाता है। एक भारी नाभिक पर, नहीं हल्के नहीं भारी, एक भारी नाभिक पर उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी करके इसे तोड़ा जाता है। ठीक है, अपने आप नहीं टूटता है, न्यूट्रॉन की बमबारी से टूटता है। तो ये एक भारी नाभिक पर उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी करके इसके तोड़ा जाता है। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन बम निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन के ऊपर, और परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन के ऊपर। परमाणु बम किसके ऊपर आधारित है, नाभिकीय विखंडन के ऊपर, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे फिल इन द ब्लैंक्स आगे। तो आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला, द्रव्यमान ऊर्जा दो अलग अलग राशियां नहीं, एक ही द्रव्यमान बोली चाहे ऊर्जा बोली, और जो रिलेशन होता है वो होता है m इंटू एम सी स्क्वायर, एम इंटू सी स्क्वायर, जहाँ m द्रव्यमान और c ऊर्जा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि 1 ग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा बताओ। तो द्रव्यमान को 1 ग्राम करना, 1 ग्राम 10 का 3 हो गया, c 3 गुणा 10 का 8, उसका वर्ग करो तो 9 गुणा 10 का 16 का 3, तो 1 ग्राम द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा कितनी आएगी, 9 गुणा 10 की घात 13 जूल आती है, और 1 किलोग्राम की 9 गुणा 10 की घात 16 जूल आती है, और 1 mu की आपने ऊपर देखी है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक, तो इसका तो फॉर्मूला फिल ही करना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोला, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो ये क्या कहलाते हैं आपके समस्थानिक। अभी ऊपर मैंने बताया समस्थानिक कहलाए, आप पूरा इसको लिखना समस्थानिक कहलाते हैं। 16 क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 16 क्वेश्चन बोला वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या ए समान हो, परमाणु क्रमांक जेड भिन्न भिन्न हो, तो वो कहलाते हैं आपके समभारिक, आइसोबार। क्या कहलाएंगे, सम जिनका भार द्रव्यमान संख्या यानी भार समान, समभारिक कहलाएंगे। उसका इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 kg होता है। प्रोटॉन का होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg होता है, इसका प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का इसके से थोड़ा ज्यादा, तो 1.672 कर लो प्रोटॉन को, तो इसको 1.674 कर लेना, उसमें 2 कर लेना, 10 की घात माइनस का 27 kg। यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा, आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कौन भारी है, तो न्यूट्रॉन भारी होता है प्रोटॉन से। ठीक है, ठीक है, इनका एमयू मान भी होता है, तो एमयू मान जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है 0.0005 यू होता है, तो वो आप बुक में एक बार देख लेना। एमयू के अंदर मैंने किलोग्राम बताया, एमयू के अंदर बुक में आप देख लेना।
जैसे प्रोटॉन का शायद 1.00866 ऐसा कुछ है, और प्रोटॉन का आप ये एमयू मान बुक से देखोगे, मैंने आपको किलोग्राम में बता दिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना, तो ये होता है नाभिकीय विखंडन, टूटना, विखंडन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 21 देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय, ये कहलाता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, एक हीलियम परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु, तो 4 परमाणु मिलकर बनाते हैं, आप याद कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसको भी थोड़ा सा अपन देख ही लेते हैं। 23 क्या बोला है, दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो इनकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या ए, तो ये होता है आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3। फॉर्मूला आप सीधा याद रख लीजिए। यहाँ पे कई बार क्या पूछता है, जैसे क्या बोलेगा, जैसे मान लीजिए 13 एल्यूमिनियम 27 नाभिक की त्रिज्या बताओ, तो यहाँ ए का मान क्या दिया 27, तो आर आ जाएगा आर नोट नियतांक, इसका मतलब 1.2 फर्मी मीटर, यानी 1.2 एफएम लिख लो या 10 का 15 लिख लो। ए का मान है 27 लिखोगे, इसका घनमूल निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 फर्मी मीटर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है, यानी ए का मान देके आपसे आर पूछ सकते हैं। अनुपात की बात करें तो देखिए, अगर आपन निकाले R1/R2 का मान निकाले तो आर नोट नियतांक कर जाए, तो ये फॉर्मूला बन जाता है A1/A2 की पावर 1/3 बन जाएगा। अब ये अपना सवाल कुछ ऐसा ही है, आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो देखो अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया तो A1/A2 आएगा, वो आप इधर क्यूब कर लो, तो ये बन जाएगा R1/R2 के क्यूब के बराबर। ठीक है, अब यहाँ R1/R2 कितना 1/2, तो आप 1/2 का क्यूब कर लो, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1/8 आएगा। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या होगा, 1/8 रहेगा। क्या रहेगा, R1/R 1/8 रहेगा। त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। त्रिज्याओं का अनुपात अगर आपका 1:2 तो द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1/8 रहेगा। दो क्यूब कर लिए, ठीक, इसका आंसर आ गया। ठीक है, 23 का। तो इस यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। आगे, नाभिकीय बल की कोई दो विशेषताएं लिखिए, तो बता दिया, इसकी प्रकृति आकर्षण की होती है, प्रकृति सबसे मजबूत बल है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य समान रूप से समान प्रकार से मतलब समान परिमाण का बल लगता है नाभिक के अंदर। आइंस्टाइन का द्रव्यमान का संबंध लिखिए, तो E = m/c², संबंध लिखना है। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा, तो ये बताया था 1 ग्राम E बराबर m/c²। 1 ग्राम को चेंज करो किलोग्राम में, तो 10 का इसका 3 कर लो, या 1/1000 कर लेना, से 3 गुना 10⁸ का वर्ग कर लो, ऊपर बताया तो कितना आएगा, इसको सोल्व करने पे 9 गुना 10⁻13 जूल आ जाएगा, ये हो गई। उसके बाद नाभिक के बल से आपका क्या अभिप्राय है, तो वह बल जो नाभिक में न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। उसके बाद नाभिकीय युग्म की स्थितिज ऊर्जा का उनके बीच की दूरी के फलन के रूप में वक्र खींचे तो ग्राफ ऐसा बनता है। ये जो डेथ वेल ऐसा कुछ बनता है ना, कुआ ऐसा, ये वाला ग्राफ मतलब ये दूरी आती है 0.8 फर्मी मीटर आती है, और इसके गुणधर्म मैंने नाभिकीय बल के आपको बता ही दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 29 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पूछ सकता है। ये सारे आप कर जाना, अच्छे क्वेश्चन है, ये कर ही जाना आप। ठीक है, बाकी इसमें ग्राफ और आता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ, वो ऐसा ग्राफ बनता है 1 2 3 ऐसे। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वो होती है फेरस 56 की। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लीजिए, आयरन 56 की। ठीक है, और नाभिक का स्थायित्व निर्भर करता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर। जिस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है वो नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है, और सबसे अधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है आयरन 56 की, यानी आयरन 56 प्रकृति का सबसे स्थायी नाभिक होता है। क्लियर है, तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस। आगे चैप्टर 14 देखेंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।